मॉर्निंग, आई एम अनुभवी राज। तो आज कोई स्टडी चैलेंज नहीं है और ना ही कोई मोटिवेशन वीडियो, बल्कि आज एक कड़वी सच्चाई है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिहार बोर्ड से हो और आप क्लास 11th में आ चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए। क्लास 10th में आप टॉपर थे, बहुत बढ़िया। क्लास 10th में आप 90% मार्क्स लाए थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्लास 11th है। ज़्यादातर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। वो तो सोचते हैं कि क्लास 11th होम एग्जाम है, इसे जनवरी में या फिर फरवरी में पढ़ लेंगे, और यही सोच तुम्हें ले डूबेगी कि कैसे तुम्हारा क्लास 11th बर्बाद हो रहा है और हम इसे अभी के अभी कैसे बचाएं। तो हम आपको बताने वाले कि हम स्टूडेंट गलतियां कहाँ पे करते हैं। पहली गलती ये सोचना कि मैं क्लास 10th में पढ़ने में अच्छी थी, मेरा तो 90% मार्क्स आया है और 12th में मेरा 90% मार्क्स आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्लास 10th की साइंस की एक पतली सी किताब और क्लास 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ भारी भरकम किताबें देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। सिलेबस अचानक से 5 गुना बढ़ जाता है। क्लास 11th का दूसरी गलती, क्लास 11th रेस्ट का साल है। सीनियर कहते हैं कि क्लास 11th में ऐश करो, 12th में पढ़ लेना। 11th साफ हो गया तो क्लास 12th में सिर्फ पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे, टॉपर बनना तो भूल ही जाओ। अब सुनो असली हकीकत, अगर तुम्हारा क्लास 11th बर्बाद हो गया तो 12th में जाने पर क्या होगा। तो आप क्लास 12th में जाओगे तो हर एक चैप्टर में आपका 11th का बेसिक इस्तेमाल होगा। अगर बेसिक ही गायब रहेगा तो 12th का कुछ समझ नहीं आएगा। और जो लोग आगे चलकर जेई, नीट या फिर एनडीए या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सपना देखते हैं, तो याद रखो कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर 50% क्लास 11th के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात और, इस बार बीएससी नर्सिंग में ज़्यादातर सवाल 11th से ही पूछे गए थे। लेकिन अभी भी आप क्लास 11th को बर्बाद होने से बचा सकते हो। बस आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, डेली कंसिस्टेंसी। रोज आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना नहीं है, बस आप 4 से 3 घंटे पढ़ो, लेकिन हाँ डेली बिना ब्रेक लिए। स्टेप 2, बेसिक चैप्टर्स पर फोकस। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 4 सिलेबस पर ध्यान दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट को आप मजबूत कर लो। तो तीसरा ये है बिहार बोर्ड के पैटर्न को समझना। थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव आते हैं। आज फैसला तुम्हारे हाथों में है। रील्स देखकर टाइम बर्बाद कर लो और अगले साल रोना, या फिर आज से ही अपनी पढ़ाई का कमान संभालो। और हाँ, मैं भी क्लास 11th में हूँ, और हाँ मैं भी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रोज 10 से 12 घंटे पढ़ती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं भी 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ती हूँ, रोज मैं कम से कम 8 घंटे पढ़ती हूँ या फिर 7 घंटे पढ़ती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता है। और मैं टाइम टेबल बनाई हूँ और उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो उसी तरह से आप भी अपना टाइम बचत करिए और क्लास 11th को बर्बाद होने से बचाइए। अगर आप लोग भी क्लास 11th, 12th या फिर कोई भी क्लास में हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट लिए हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग हाँ अच्छे से अपना स्टडी करिए, ताकि और आप लोग अपने माँ पापा का सहारा बन सको। ठीक है, तो हम लोग के माँ पापा भी कितना मेहनत करके हम लोग को पढ़ाते हैं, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग माँ पापा का सहारा बने बड़ा होके। तो इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।